किसी वाहन के चालक के द्वारा घटना कारित किया जाता है, या तो वो आहत को तत्काल जो है राहत के तौर पे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाए, या तो फिर किसी भी थाने, अगर वो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसके लिए इस पे कठोर प्रावधान किए गए हैं। सेठ जी बहुत मारा है, 4-5-6 साल लोग बैठा था गाड़ी में। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यक्ति को हमला करते हैं या कुछ घटना करते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस संगठन के सभी आरोपी सामान्य रूप से उस पे जो है दोषी पाए जाएंगे। जो है ये जो हिट एंड रन नियम लगा है, ठीक है, ये ड्राइवर को जो मार खा रहा है, ड्राइवर कोई मारा है दूसरा आदमी 4-5 मिल करके, तो इसका वहाँ पे आप लोग कैमरा लगाए हैं कि मालूम होगा कि हाँ फलाने मारा है। ये तो भाई कोई वीडियो बना लिया है, इसकी वजह से आपको पता है कि हाँ मार खाया है। कोई भाई वीडियो बनाया था ना, पता लगा है कि मार खाया है। क्या आप लोग वहाँ पे कैमरा लगाए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जगह जगह पे, हैं कि ड्राइवर भागेगा नहीं, मार खाएगा, मार के मुंगा देगा ड्राइवर को। तो ड्राइवर के खिलाफ जब सरकार भी ड्राइवर के खिलाफ है, बताइए पहले सुनिए आगे पहले क्या हो रहा है। या तो फिर किसी भी थाने, अगर वो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसके लिए इस पे कठोर प्रावधान किए गए हैं। सेठ जी बहुत मारा है, 4-5-6 साल लोग बैठा था गाड़ी में। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यक्ति को हमला करते हैं या कुछ घटना करते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस संगठन के सभी आरोपी सामान्य रूप से उस पे जो है दोषी पाए जाएंगे। जो है सर जी ये गाड़ी है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, हल्की खरोच आई है सर जी, इसके लिए लोग तैयार थे देने के लिए, लेकिन उन्होंने ना बात ना चीत, उन्होंने बहुत मारा है। अब बताइए अब ये क्या हो रहा है। गाड़ी में केवल खरोंच लगा है, गाड़ी में केवल खरोंच ही लगा है। ड्राइवर देने के लिए, उसको भुगतान करने के लिए भी बोल रहा है, ठीक है मैं भुगतान करूंगा, फिर भी उसको मारा गया। क्यों मारा गया? अगर ठीक है ड्राइवर मार खा लिया, और जो मार खाते खाते ड्राइवर अगर मर गया तो सरकार क्या 50 लाख रुपए उसको मुआवजा देगी? ड्राइवर को सरकार 50 लाख मुआवजा देगी? आप लोग प्रावधान कहीं लगाए हैं? देखिए आगे चल के क्या होता है। अभी भीड़ का शिकार हुआ ड्राइवर, पीट कर निकल गए रसूखदार, सजा झेलने पर मजबूर ड्राइवर। दोस्तों भारत में आईपीसी खत्म हो गई है, भारतीय न्याय। अब बताइए यहाँ क्या हुआ है, बताइए क्या हुआ है। ड्राइवर को मार के निकल गया वो, आप किसको पकड़ोगे? आप कहाँ पकड़ोगे? कैमरा लगाए हो पकड़ने के लिए कि कोई पीछे, सब ड्राइवर के पीछे पुलिस वाला घूम रहा है। आप पकड़ोगे कैसे? हमको ये बताओ, आप पकड़ोगे कैसे? मतलब हाईवे में कहीं कहीं कैमरा लगा है, 5 किलोमीटर पर, 7 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर, उसके बीच में कुछ हुआ है तो क्या होगा? कैमरा के बीच में, वो भी हाईवे पे लगा हुआ है। सब जगह गली गली में जहाँ जहाँ पे गाड़ी जाता है कैमरा लगा हुआ है। ड्राइवर को तो पीट के निकल गया वो बेचारा ड्राइवर वहां गिरा पड़ा है, अब मार के अधमारा कर दिया है, मार के है। वाह, हाय रे सरकार, हाय रे नियम। क्या पता इंडिया के बाहर यही सब नियम लगा हुआ है। कम ड्राइवर को जो मार खा रहा है, ड्राइवर को जो मर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर जा रहा है, चाहे कोई भी हादसे में ड्राइवर को जो मर जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप देखते हो रोड के लिए मतलब एक्सीडेंट होता है कि कोई पब्लिक के लिए होता है, कि कोई जानवर के लिए एक्सीडेंट होता है, कि कोई किसी को बचाने में ड्राइवर खुद मर जाता है। उसको आप कितना दे रहे हैं? 50 लाख दीजिएगा? आप नियम लगाइए कि 50 लाख देंगे। उसे मारा गया, पीटा गया, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। किस लिए? बस इस वजह से क्योंकि उनकी गाड़ी में खरोच आ गई, इसकी ट्रक की वजह से। और ड्राइवर का ये कहना है कि वो तो बाईं साइड से ओवरटेक कर रहे थे, जबकि नियम के मुताबिक आपको हमेशा ओवरटेक दाईं तरफ से करना चाहिए इस देश में। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए, और नहीं पता तो उसके बाद रसूखदार लोग थे, 7 लोग गाड़ी से उतरे और जो हंगामा किया है वो आपने देख लिया। भीड़ बनाकर मार देने की कोशिश की गई। आप जरा ये भी देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है और ड्राइवर को पीटा जा रहा है।
अरे अंकल तुम इधर आओ, जरा खड़े रहो। कर दिया गया है। इसको लेकर बड़ी असमंजस में है ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग। इसमें हिट एंड रन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अब ये हिट एंड रन क्या है, इस पर हमने कई बार ब्रेकिंग भी किए हैं और इसकी नई धारा को लेकर भी चर्चाएं की हैं। लेकिन इस न्याय संहिता में एक और कानून, एक और धारा बना दी गई है मॉब लिंचिंग को लेकर, जिसका शिकार अक्सर करके ड्राइवर होता है। जी हाँ, कहीं भी उसे भीड़ बनाकर मारा पीटा जाता है। कई बार जरा सी भी एक्सीडेंट या जरा सी गाड़ी में किसी की खरोच आ जाए तो ऐसे घेर लिया जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया है और अब इसे पीट पीट कर खत्म ही कर दो, इस सोच के साथ लोग उतर आते हैं। इसीलिए शायद हिट एंड रन का भी कहीं न कहीं ड्राइवरों ने, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों ने विरोध जताया था कि ठीक है आप ये कानून लाइए, लेकिन जब भीड़ बनाकर ड्राइवर को मार दिया जाता है उसकी संरक्षण में भी कोई कानून लाइए। तो अब मॉब लिंचिंग का कानून भी बना दिया गया है, क्योंकि पूर्व में हमारे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफी बढ़ी हैं, जहां भीड़ बनाकर किसी भी विषय को लेकर किसी को भी मार पीट दिया जाता है, यहाँ तक कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब जरा इस घटना को देखिए जो कानपुर की बताई जा रही है। यहाँ पर भी ड्राइवर को पीट पीट कर मारने की कोशिश की गई, हाथ पैर तो तोड़ ही दिए, सर वगैरह फोड़ दिए गए। इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि इस वीडियो में वो दिखाई दे रहा है, पर हाँ हो सकता है ये वीडियो आपको विचलित कर दे, इसलिए इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट कर दे रहे हैं। जरा देखिए ड्राइवर के साथ क्या हो रहा है, सुनिए उसकी जुबानी, उसका दर्द। सेठ जी बहुत मारा है, यहाँ कानपुर में है, यहाँ तो इसने कार वाला था, ये 4-5-6 साल लोग बैठा था गाड़ी में, बहुत हमको मारा है। ये सब हाथ पर ये शीशा तोड़ डाला है, बना वीडियो, शीशा तोड़ दिया, बहुत मारा है। अरे कंपनी में भेजेंगे यार, कंपनी भेजे, छोटी मोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। सेठ जी बहुत मारा है। कंपनी नाम है यहाँ ब्रांड अपने में। ला दिखाओ तुम्हारी वीडियो बनाए। सर जी ये गाड़ी है, जा रहे थे हम लोग। सर जी ये देखिए कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ये हल्की खरोच आई है। सर जी इसके लिए लोग तैयार थे देने के लिए, लेकिन उन्होंने ना बात ना चीत, उन्होंने बहुत मारा है। ये सर जी यहीं कानपुर की बात है, ये है सर जी गाड़ी। हम 30 जून 2024 की घटना है, रात 11 बजे की बताई जा रही है। कानपुर की यह घटना है। ट्रक गुवाहाटी से दिल्ली के लिए जा रहा था अमेज़न मटेरियल लेकर। यहाँ पर लेफ्ट से ओवरटेक किया गया, जिसके बाद ड्राइवर को भीड़ बनाकर पीटा गया। सोचने वाली बात है, जरा सी खरोच लगी, जिसका ड्राइवर ने कहा भी कि मैं नुकसान भर देता हूँ। लगभग 1000 या 1200 रुपए का खर्चा था। उसके लिए ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, उसके हाथ पांव तोड़ने की कोशिश की गई, सर फाड़ दिया गया। क्या ये उचित है? इसके बाद वहाँ हंगामा हुआ, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले पकड़ कर ले गए, FIR हुई, केस बना। लेकिन वहाँ से वो रसूखदार तो उसी दिन चले गए, ड्राइवर ने बताया। लेकिन ड्राइवर का ट्रक वहीं पर जब्त है और बताया जा रहा है कि उसका ट्रक कोर्ट से छोड़ा जाएगा। भला बताइए, जिसके खिलाफ इतनी निर्मम घटना हुई उसको पीटा गया, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, पीटा गया, वो तो वहाँ से निकल लिए और फंस गया बेचारा ड्राइवर। अब जरा सुनिए इन जनाब की, जो पुलिस वालों को भी ये बता रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन सा कानून आ गया है और मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कानून बने हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं। आपराधिक कानून में परिवर्तन किया गया है, जिसका जो मूल रूप है उसको मैं आपको बता दूंगा। जो संशोधन हुआ है जो है, पहले हमारे पुराने कानून जो था उस पे जो है हत्या के लिए जो है धारा उपयोग किया जाता था 302 करके जो है, तो इस पे जो परिवर्तन किया गया है, इसके जगह में आ गया है धारा 103 जो है। तो जो हत्या के लिए जो पहले का जो धारा था उस पे परिवर्तन किया गया है, किंतु उसके जो कंटेंट जो है उस पे किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो सजा का प्रावधान था वही चीज़ उस पे भी पहले था, आज भी वही है। पूर्व में जो संशोधन किया गया था उस पे जो है हत्या जो जघन्य जिसको कहते हैं, उस पे ये है कि उसके शेष जीवन काल तक के जो है या मृत्यु तक के उसको सजा का प्रावधान दिया गया है जो है। इसी प्रकार से जो है इस पे
महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि जो हमारा जो एक्सीडेंट वाला जो था पूर्व में जो है 304A के तहत जो कानून था जो है उस पर महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है कि इसको धारा 106 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट ए तो जो है 304A का ही भाग है, लेकिन पार्ट 2 है, इस पे मुख्य रूप से परिवर्तन किया गया है। इस पे ये किया गया है कि अगर किसी वाहन के चालक के द्वारा घटना कारित किया जाता है तो उसके लिए कर्तव्य ये है कि या तो वो आहत को तत्काल जो है राहत के तौर पे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाए, या तो फिर किसी भी थाने या जो हमारा जो है 112 है, डायल है, पुलिस है, इसको सूचना दे। अगर वो इस अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसके लिए इस पर कठोर प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए ये है कि 10 साल का सज़ा का प्रावधान है। पुराने कानून में ये था कि आपको जो है 2 साल का सज़ा था जो कि जमानती था, लेकिन अब जो है इस पर ये चीज़ नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अभी आप लोग देखे होंगे कि मॉब लिंचिंग करके एक नया जो घटना घटित हो रहा है जो है, तो इसके संबंध में जो है पुराने हमारे उस पर जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं था पुराने अधिनियम में जो है, लेकिन वर्तमान अधिनियम में जो घटना घटित हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में ये किया गया है कि मॉब लिंचिंग ये है कि आप जो है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिल के अगर किसी भी व्यक्ति को या कोई धर्म जाति विशेष वर्ग का मानते हुए अगर उसके ऊपर अगर आप कोई हमला करते हैं या कुछ घटना करते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस संगठन के सभी आरोपी सामान्य रूप से उस पे जो है दोषी पाए जाएंगे जो है। सुना आपने इन्हें, ये क्या कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के लिए कानून आ गया है। अब ऐसे में अगर 5 या इससे अधिक लोग भीड़ बनकर किसी को पीटते हैं या मारते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ आप सबको हमने बता दिया। FIR हुई है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर वहाँ पर सजा झेल रहा है। रसूखदार लोग गाड़ी में आए, 7 लोग पीट कर चले गए, कोई चर्चा नहीं। शायद यही वो डर है जिसकी वजह से जब हिट एंड रन कानून आया था तो ड्राइवरों ने हंगामा किया था और अपने बचाव के लिए कहीं न कहीं दलीलें रखी थी। अब जरा इस घटना के बारे में सुनिए जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छपी है, बगोदर थाना क्षेत्र की है। यहाँ GT रोड के औरा के पास सोमवार की सुबह करीब 9 बजे ट्रक की चपेट में एक कार पलट गई। इससे कार चालक और उसमें सवार 6 छात्राएं घायल हो गयी। उसके बाद सभी ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ गए। भीड़ बनकर उनको पीटा जाने लगा। वहाँ पुलिस बचाने आई, लेकिन पुलिस को भी घायल कर दिया गया उस भीड़ द्वारा हमला करके। 4 जवान घायल हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। सोच सकते हैं कितनी बड़ी जरूरत है यहाँ पर इस बात को सख्ती से लागू करने की कि भीड़ बनकर कोई किसी को न मारे, खासकर रोड पर चल रहे ड्राइवरों जिनके ऊपर जिम्मा होता है कहीं पहुँचने का, कहीं माल पहुँचाने का। कुछ भी होता है कानून है, कानून का सहारा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? क्या कानून पर भरोसा नहीं है इन लोगों को? क्या ये खुद ही वकील, खुद ही कानून, खुद ही जज बन जाएंगे जो भीड़ बनकर किसी का भी फैसला करेंगे? और जब ये कानून आ गया है तो इस कानून के तहत क्यों नहीं उस पर धारा लगाई जा रही जो ऐसा कर रहे हैं? अब यहाँ ये जो घटना हुई, हल्की सी खरोच गाड़ी को आई। गाड़ी में इंश्योरेंस था, बीमा लेते हैं आप, प्रीमियम भरते हैं, किस लिए? कि अगर गाड़ी को कुछ हो जाए तो उसको ठीक करवा लिया जाए। इंसानियत भी तो कोई चीज है। जब आप इतना पैसा, इतना प्रीमियम लगाते हैं तो क्यों किसी की जान के पीछे पड़ जाते हैं? उस बीमा का सहारा लीजिए, इंश्योरेंस का सहारा लीजिए और उसको छोड़ दीजिए कानून पर। कानून फैसला करेगा कि इसके साथ क्या करना है। बताइए, अभी आप हिट एंड रन लगाए हैं, मॉब लिंचिंग का नियम लगाए हैं, क्या हुआ? ड्राइवर को मार पड़ा, 5-7 आदमी ड्राइवर को पीटा। ड्राइवर वहीं पे बुरा हाल में पड़ा है, उसकी हालत खराब है, उसके ऊपर FIR हो गया। वो जो 7 आदमी जो मारा था उसके अब ऊपर FIR कैसे करोगे? देखे हो, मॉब लिंचिंग का नियम लगा दीजिए, हो कैसे पता लगेगा कि 5-7 आदमी उसको मारा है? वो तो मार के निकल गया, वो मार के निकल गया और केस हुआ ड्राइवर के ऊपर, फंसा ड्राइवर। कोर्ट से बोल रहा है कि कोर्ट से ड्राइवर को और गाड़ी को बेल कराने के लिए कोर्ट से मारने वाला मार के निकल गया है। यही नियम लगता है, एकदम सारी नियम गलत लगाए हो। ठीक है, उसका हाथ पांव तोड़ दिया, बच गया ड्राइवर। एक और घटना आपको दिखाया ना वीडियो में, पुलिस वाला गया था ड्राइवर को बचाने के लिए, 4 पुलिस वाला घायल हुआ है। पुलिस वाला 4 घायल हुआ है। और जो ड्राइवर वहां से भाग जाता तो नहीं पुलिस वाला घायल होता और नहीं ड्राइवर घायल होता। पता है क्या आप लोग नियम लगाए हो? वाह, इसका तो नियम का तो कोई जवाब ही नहीं है।
आप एक काम करो, आप ड्राइवर के लिए ये प्रावधान करो कि जो ड्राइवर को जो मार खाते हुए चाहे एक्सीडेंट में मर जा रहा है उसको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। सरकार से मैं बोल रहा हूँ, आपको देना पड़ेगा। आप दोगे? आप दोगे? कितने ड्राइवर तो मतलब 20 साल हो जाता है, लाइसेंस फेल हो जाता है, किसको मिलता है रुपया? कोई दिया है? मेरे पास सबूत है कितने ड्राइवर मतलब वो 20 साल ड्राइवरी कर दिया है मगर किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। हेवी लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस हो ना, हेवी के बात बोल रहा हूँ। शर्म तो करो कम से कम। ये नियम लगाने से पहले कम से कम सोचना चाहिए कैसे नियम लगा रहा हूँ। इंडिया के बाहर आप लोग गए थे मोदी जी से, आप बोल रहा हूँ मैं बहुत मोदी का भगत था। मोदी गा रहा था कि जो है सो मोदी है, हैं? अभी क्या मोदी है? क्या नियम लगाए हो? मतलब इलेक्शन के पहले लगा रहे थे नियम, तो पूरा हड़दंगा हुआ तो मतलब वो बंद कर दिया, नहीं लगेगा। जैसे इलेक्शन जीतने के बाद भी नियम लगा दिया, वाह। फिर इलेक्शन नहीं आएगा? इलेक्शन फिर आएगा ना, लगाओ नियम। अच्छा लगा रहे हो। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मेरा दिल जलता है, मैं देखता हूँ कभी कहीं तो साला 4 व्हीलर वाला क्या करता है, ड्राइवरी आता नहीं है। जब पैसा जिसका बड़े बाप का बड़े बेटा का पैसा होता है ना, वो जाएगा 4 व्हीलर लेके आएगा, लगेगा गाड़ बजने 4 व्हीलर से। उसको पता ही नहीं चलेगा किधर से ओवरटेक करना है, किधर से साइड देना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पे कैसा ब्रेक लगाना है। हैं? क्या बता आप लोग लाइसेंस वो लोग को 4 व्हीलर को कैसे देते हो लाइसेंस? फंसेगा कहीं से भी तो ड्राइवर ही फंसेगा। ड्राइवर को चूतिया समझ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे दर्दनाक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।